हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जो कि कोऑर्डिनेट है 1 -5 एंड बी -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसपे एक पॉइंट है सी। कहीं पे तो एक पॉइंट है, कहां पे है ये हमें नहीं पता, पर इतना बात हमें जरूर पता है कि जिस पॉइंट पे वो है वो एक्स एक्सिस पे कट करता है। तो आपको एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों कि वाई एक्सिस पे के किसी भी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर कट करता है, दैट मीन्स कि उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट का मतलब है कि सी पॉइंट में एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं। तो दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं और सेकंड पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दूसरे पॉइंट की वैल्यू 0 होगी और पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं x। और जैसा कि हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है तो हमने उसको m रेशियो n में लिख लिया है। अब सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम सी पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास सी पॉइंट में ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और आप सभी फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं दोस्तों, या फिर मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसे हम x2 और y2 ले लेते हैं और इसे हम x और y ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं तो हम अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू एज इट इज m है, y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 प्लस n की वैल्यू n और y2 की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n करेंगे। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो m प्लस n का मल्टीप्लाई 0 से होगा और 0 से मल्टीप्लाई करना होता है मीन 0। तो 5 का मल्टीप्लाई हमने m से किया तो 5m और -5 का n से किया तो -5n और इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि 5m - 5n इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए सीधे सीधे अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5m इज इक्वल टू 5n। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों आपस में इक्वल हो गए तो आप देख रहे हैं कि 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम उनको एक साइड में कर लेते हैं, तो n को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, जैसा कि मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 5m अपॉन n इज इक्वल टू 5। तो 5 जब डिवीजन में जाएगा तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 और 5 5 दोनों से कैंसिल होंगे तो रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन 1। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेशियो आपका आ गया 1 और 1 का। इसका मतलब ये है कि अगर रेशियो 1 और 1 का है, दैट मीन्स कि सी पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट है ए और बी का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मिड पॉइंट आपको गिवन दे रहा है तो x को फाइंड करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आप x1 की वैल्यू आपको गिवन है -4 और प्लस करेंगे उसके साथ x2 और डिवाइडेड बाई आप करेंगे 2। इस तरह से x की वैल्यू आपकी -3/2 हो जाएगी और ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपका -3/2 और 0 हो जाएगा और m अपॉन n का रेशियो जैसा कि आप निकाल